लक में बिलीव करते हैं आप लोग? डेस्टिनी, लक, अनलकीनेस, किस्मत वगैरह? हाँ, अगर मैं अपना बताऊं तो नहीं, मैं नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मैंने इस लेडी की कहानी नहीं सुनी थी। इन मोहतरमा ने मुझे मजबूर कर दिया कहीं ना कहीं किस्मत पर विश्वास करने पर। तो चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्या हुआ था इनकी ज़िंदगी में कि आज मैं उनके ऊपर एक वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स गो। ये है मिस वायलेट जोसेफ, और या तो ये बहुत ज़्यादा लकी थी और या तो बहुत ज़्यादा अनलकी। मिस जोसेफ का बर्थ 1887 में अर्जेंटीना के एक आयरिश इमिग्रेंट कपल के घर में हुआ था, और उनकी फैंटास्टिक सर्वाइवल भी बहुत ही यंग एज से ही शुरू हो गया था। मिस जोसेफ को ट्यूबरकुलोसिस और डॉक्टर्स प्रोग्नोसिस था, जिसकी वजह से वो कुछ ही महीने जी सकती थी, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा था। बट उनके अंदर बहुत विल पावर थी टू बीट द डिसीज़। और जब मिस जोसेफ 15 साल की हुई तो उनके फादर की डेथ हो गई, और इस सदमे में वो, उनकी 2 छोटी बहनें और उनकी माँ इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। और उनकी मॉम शिप्स पर एज अ स्टीवर्डेस काम करती थी, और एक स्टीवर्डेस एक लेडी होती है जो पैसेंजर्स वगैरह का ख्याल करती हैं शिप्स पर, जस्ट लाइक अ एयर होस्टेस। और जब मिस जोसेफ 21 साल की हुई तो उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, जिनकी वजह से वो काम नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मॉम के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगी और वो भी एक स्टीवर्डेस की तरह काम करेंगी ऑन ओशन लाइनर्स। उस ज़माने में मोस्ट ऑफ द स्टीवर्डेसेस मिडिल एज्ड होती थी, तो उनके कुछ शुरुआत के इंटरव्यूज़ में एम्प्लॉयर्स बहुत परेशान थे कि उनके यूथफुल लुक्स की वजह से क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बट मिस जोसेफ को इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए वो एक मिडिल एज की तरह ड्रेस होने लगी ताकि वो लेस अट्रैक्टिव लग सके। एंड फाइनली दिस टैक्टिक वर्कड और उन्हें ये जॉब मिल गई। एक स्टीवर्डेस की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। वो लोग 17 घंटे काम करते हैं और एंड में मुश्किल से 12 यूरोज़ यानी कि 900 रुपये कमा पाते हैं पर महीने, एंड दैट्स प्रिटी लो। तो अब आते हैं मेन बात पर कि मिस जोसेफ को या तो बहुत लकी कहा गया है और या तो बहुत ज़्यादा अनलकी। बट ऐसा क्यों कहा गया है? तो बात है 1910 की। उन्हें काम मिला था RMS ओलंपिक शिप में, ओन बाय व्हाइट स्टार लाइन कंपनी, अ लग्जरी शिप जो उस वक्त की लार्जेस्ट सिविलियन लाइनर थी इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी शिप का रिकॉर्ड इसी के पास था टाइटैनिक से पहले। ऑन September 11, 1911 अपनी 5th जर्नी पर थी ओलंपिक शिप, और वो एक सीवियर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो गई। हुआ ये कि एक नैरो स्ट्रेट में वो ब्रिटिश वॉरशिप द MHS हॉक से टकरा गई। दोनों शिप्स डैमेज्ड हुई, बट थैंकफुली देयर वर नो डेथ्स। इस इंसिडेंट से बहुत फाइनेंशियल नुकसान हुआ और व्हाइट स्टार लाइन को इसका जिम्मेदार बताया गया, जिसकी वजह से उन्हें सारा लीगल कॉस्ट उठाना पड़ा। फिर जैसा कि ओलंपिक शिप वॉज आउट ऑफ कमीशन बीइंग रिपेयर्ड, जोसेफ को दूसरे शिप में जॉब मिली उसी कंपनी की तरफ से, जो की थी RMS टाइटैनिक। लेकिन मिस जोसेफ को इस शिप जो की थी टाइटैनिक, इसमें काम नहीं करना था, बट उनकी फ्रेंड्स ने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया, तब जाकर वो मानी। फिर मिस जोसेफ ड्रेस्ड इन अ न्यू एंकल लेंथ ब्राउन सूट एंड जॉइन्ड द ब्रांड न्यू शिप एट अ बर्थ इन साउथहैम्पटन। And then, as we all know, the fate of Titanic. 14th April 1912 को इंग्लैंड से USA की तरफ के रूट में वो एक आइसबर्ग से टकरा गए और डूब गए। समुद्र में उस रात 2224 लोग शिप पर सवार थे और 1500 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। और जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई थी तब मिस जोसेफ सो रही थी। वो इस इंसिडेंट के बारे में ये कहती हैं, I was ordered up on the deck. Calmly passengers strolled about. I stood at the bulkhead with the other stewardesses, watching the women clinch to their husbands before being put into the boats with their children. Some time after, a ship's officer ordered us into the boat, first to show some women it was safe. As the boat was being lowered, the officer called, "Here, Miss Joseph, look after the baby," and a bundle was dropped onto my lap. 8 घंटे बाद फिर मिस जोसेफ वॉज रेस्क्यूड बाय द शिप द कारपथिया, और उस वक्त तक भी उन्होंने उस बेबी को, जो कि उस ऑफिसर ने उन्हें दिया था, उनको पकड़ रखा था। थोड़ी देर बाद एक लेडी आई और बिना कुछ कहे उस बच्चे को लेकर चली गई। मिस जोसेफ से कभी आगे ना मिली और ना बात कर पाई। वो लेडी जो शायद उस बच्चे की माँ थी।
वो तो हैरान भी थी कि इस लेडी ने उन्हें एक थैंक यू भी नहीं कहा उनके बच्चे का ध्यान करने के लिए। अब दो इतनी बड़ी शिप ट्रेजेडीज़ देखने के बाद ऑब्वियसली लोग बहुत डर चुके थे और इसलिए उन्होंने शिप ट्रैवल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। बट मिस जोसेफ अभी भी एज अ स्टीवर्डेस काम करना चाहती थी। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर उन्हें काम मिला एज अ रेड क्रॉस स्टीवर्डेस ऑन शिप HMHS ब्रिटानिक। ये शिप भी वाइट स्टार लाइन ओन करती थी एंड ओलंपिक और टाइटैनिक के सेम फ्लीट की थी। बट कहा गया था कि ब्रिटानिक ओलंपिक और टाइटैनिक दोनों से सेफर है क्योंकि इस शिप को बनाते समय डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स सेफ्टी के लिए किए गए और वो शिप एट दैट टाइम एज अ हॉस्पिटल शिप यूज़ हो रही थी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इंजर्ड सोल्जर्स को बैक टू देयर होम टू यूनाइटेड किंगडम। Then on November 21, 1916, एजियन सी पर द ब्रिटानिक ने हिट किया एक जर्मन माइन को एंड वो शिप द ब्रिटानिक डूबने लगी। और इस इंसिडेंट को मिस जोसेफ ऐसे बताती हैं कि जब वो मौत के बिल्कुल करीब थी। I leapt into the water but was sucked under the ship's keel which struck my head. I escaped, but years later when I went to my doctor because of a lot of headaches, he discovered I had once sustained a fracture of the skull. मिस जोसेफ को ब्रिटानिक के डूबने के बाद पानी से रेस्क्यू किया गया और इन 5 सालों में अब 3 बार हो चुका था जब मिस जोसेफ एक शिपरेप से बची थी। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रिटानिक के सिंकिंग में 30 लोगों की डेथ हो गई थी। एक क्विक फन फैक्ट, टाइटैनिक के डूबने के वक्त मिस जोसेफ अपना टूथब्रश भूल गई थी, इसलिए ये गलती उन्होंने ब्रिटानिक के डूबने के वक्त नहीं की और वो अपना टूथब्रश साथ लेके गई। चाहे शिप डूब जाए लेकिन दांत साफ रहने चाहिए। अब 3 शिप रेक्स का सामना करने के बाद भी मिस जोसेफ ने काम करना नहीं छोड़ा शिप्स पर एंड फाइनली एट द एज ऑफ 63 शी रिटायर्ड। आफ्टर हर रिटायरमेंट मिस जोसेफ ने एक बार बताया कि उन्हें एक कॉल आया था और जिसने कॉल किया था वो अपने आप को बच्ची बता रही थी जिसको उन्होंने टाइटैनिक सिंकिंग के टाइम पर बचाया था। लेकिन बाद में पता लगा कि शायद वो एक प्रैंक कॉल था। बट मिस जोसेफ ने बताया कि इस टाइटैनिक इंसिडेंट के बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था, लेकिन ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। And then after such an eventful life, Miss Joseph finally died at the age of 84, earning the name Miss Unsinkable। और शायद हिस्ट्री में वो एक ही इंसान थी जिन्होंने 3 इतने बड़े शिपरेक्स को झेला और बची भी।